हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है। तो हमने 60 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब इसके बाद में हम बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में 3 कठिया कानून संबंधित था। ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर अफीम की खेती करने से, बी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से, सी 3/10 भूभाग पर नील की खेती करने से। अब देखो यहाँ पर 3/10 है और ये 3/20 है ना। सेम लग रहा होगा बट यहाँ पर इसका जो नंबरिंग है ये कम है, ये 20 है और ये 10 है, तो ध्यान रखना। एंड डी है कि चंपारण के किसानों से 3 गुना लगान वसूलने से। तो इतने क्लोज हैं और इस तरीके से इसके ऑप्शन बनाए गए हैं कि अगर सही से याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिलहाल चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। 3 कठिया पद्धति के द्वारा यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी एनजी रंगा, सी इंदुलाल याज्ञिक एंड डी आचार्य नरेंद्र देव। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। फैजपुर में होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र के अध्यक्ष एनजी रंगा थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, एनजी रंगा। यहाँ पर पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र के अध्यक्षता किसने की। ठीक है, पहले जो इसके प्रथम बोले वो अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो फिर एनजी रंगा हमारा आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि वर्ष 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने निम्न में से किन्हें पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? ऑप्शन है डचों को, बी फ्रांसीसियों को, सी पुर्तगालियों को एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो 1760, ये 1760 है। ठीक है, 1760 में जो आपका वांडीवास का युद्ध हुआ वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट है कि 1889 ईस्वी में लंदन में स्थापित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, बी सेकेंड इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, थर्ड इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी सेकेंड और थर्ड। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता विलियम डिग्बी ने की थी। तो इस तरीके से फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा से सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। यानी कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ तो सी सही हो जाएगा। डी आपका गलत क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो नहीं, आपको मैंने पहले बताया कि इसकी अध्यक्षता विलियम डिग्बी ने की थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, सी सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है सर एंड्रयू फ्रेजर, बी ए.टी. अरुंडेल, सी जॉन डेवी एंड डी एम जोसेफ। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात हो रही है। देखिए, अगर बात करें कि जो बंगाल का विभाजन है, तो सबको पता है कि करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने हेतु किया गया था और सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में करजन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो सन एंड्रयू फ्रेजर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय बंगाल के। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, बी बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने हेतु था। अब देखो उसी का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ क्वेश्चन में बना दिया गया। सी मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, यह डी उपरोक्त सभी सही है। तो अब बताना है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अभी देखो हमने बात करी थी, तो यह ऑप्शन अपने आप में पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, कि एनजी रंगा ने नहीं, इसकी दूसरे अध्यक्षता जो की थी दूसरी बार की। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से सत्य है? महासचिव की बात आएगी तो एनजी रंगा जी हो जाएंगे, अध्यक्ष की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका फिलहाल निकल आएगा,
ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। हमने इसके पहले क्वेश्चन में इसके एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है। अब जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो पहले जब आप पीडीएफ का एक्सप्लेन पोर्शन को अच्छे से देख लोगे, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो जब ऐसे रिपीट करते हैं और रिवाइज करते हैं तो बार बार तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन है एम एन जोशी, बी लाला लाजपत राय, सी चमनलाल बजाज या डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है। पहले तो मैं वीडियो को रोकती हूँ, आप बताएं आंसर इसका क्या सही होना चाहिए या क्या सही हो जाएगा। आंसर की बात करें तो आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, सिंपल है, एम एन जोशी हो जाएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम एन जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रांतिकारी साम्यवाद दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है सोमेंद्र नाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर या डी महेंद्र नाथ टैगोर। तो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य। ऑप्शन है महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसानों से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाना निर्धारित किया गया। सेकेंड, इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। तो कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर तो ब्रिटिश शासन में भू राजस्व निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों में से एक महलवाड़ी व्यवस्था, हालांकि सबको पता है महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव और इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महल के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका फिलहाल सही है। सेकंड जो कह रहे हैं कि इसमें मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया, तो सेकंड हमारा सही नहीं है, ऑप्शन ए केवल यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में विद्रोह है, सूची सेकंड में नेता। ऑप्शन ए कूका आंदोलन, दादू मीर, बी फकीर विद्रोह, मजमून शाह, सी फराजी या फरैजी आंदोलन, भगत जवाहर मल एंड डी वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद। तो अब हमको इनमें मिलान करना, ये कूट दिया है, फिर इससे हमको आंसर भी बताना है। ठीक है, तो चलो इसको पहले मिलान कर लेते हैं। कूका आंदोलन आपका 1840 से 72 पंजाब में भगत जवाहर मल के उसमें नेतृत्व में हुआ था। तो कूका आंदोलन की बात करें तो भगत जवाहर यानी कि A3 यहाँ पर हो जाएगा। एंड सेकेंड है कि आपका फकीर विद्रोह, तो फकीर आपका 1776 यानी कि 1776 से 77 बंगाल, ये मजमून शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा फकीर विद्रोह और ये मजमून शाह यानी कि B2 A3 B2। अब A3 B2 ये इस कूट में देखिए इसी में है A3 B2, इसमें A3 तो है पर B2 नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से बी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक निकल आया एंड सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी आपका 4 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस एंड डी महात्मा गांधी। तो बात करें तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द कहे थे कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा धमाका था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यानडूब की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम थी। ऑप्शन ए बर्मा का प्रथम युद्ध, बी आंग्ल नेपाल युद्ध, सी आंग्ल अफगान युद्ध एंड डी आंग्ल मराठा युद्ध। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की तो देखो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है आपका 1824 से 26 ईस्वी तक चला और इस युद्ध में समुद्री मार्ग से आक्रमण कर रंगून को अंग्रेजों ने जीत लिया और यह युद्ध यानडूब की संधि द्वारा समाप्त हुआ। क्योंकि ज़्यादातर कोई भी अगर युद्ध होता था या कुछ भी तो उसमें कुछ ना कुछ संधियाँ होती थी, जैसे सूरज की संधि, एक्सला चैपल की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, है ना। तो उसी तरीके से प्रथम आंग्ल जो बर्मा का युद्ध होता है उसमें यानडूब की संधि होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अपने किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्री मांगे रखी। ऑप्शन है न्यू इंडिया, बी नवजीवन, सी यंग इंडिया या द ट्रिब्यून। देखिए तो ये हमें बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्री मांगे रखी थी, है ना। ऑप्शन हमने देख लिया है। आंसर की अगर बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, क्या सही हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का सहयोगी नहीं था। ऑप्शन है नरहरि पारिक, बी जेबी कृपलानी, सी महादेव देसाई एंड डी गौरी शंकर मिश्र।
देखिए, अगर बात की जाए कि गांधी जी ने भारत में जब सत्याग्रह का प्रथम प्रयास चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध विद्रोह में सन 1917 में किया, तो चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरि पारिक व ब्रज किशोर थे। अब इसमें से कौन से व्यक्ति रह गए? तो गौरी शंकर मिश्र इनके सहयोगी नहीं थे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाना का नेतृत्व तो किसने किया? ऑप्शन ए मुजीब खां, बी इब्राहिम खां गारदी, सी सदाशिव राव भाऊ एंड डी बालाजी बाजीराव। तो बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इसमें मराठे पराजित हुए थे और यह घटना पेशवा बालाजी बाजीराव के समय की है। इब्राहिम खां गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम खां गारदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में समाचार पत्र और पत्रिका है। सूची सेकंड में आपके संस्थापक और संपादक है। ऑप्शन ए स्वदेश वाहिनी राजा राम मोहन राय, बी दी पीपुल रामकृष्ण पिल्ले, सी इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू एंड डी बुद्धि दर्पण लाला लाजपत राय। अब यहाँ पर ये कूट भी दिया है, बट जब हम पहले आंसर बता दें तब हम कूट से उसका आंसर निकालेंगे। पहले यहाँ मिलान करते हैं। देखिए, स्वदेश वाहिनी की बात करें तो रामकृष्ण पिल्ले इसके जो संस्थापक है वो हो जाएंगे स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्ले। दी पीपुल की बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। दी पीपुल तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपके इंडिपेंडेंट है उसके मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे इंडिपेंडेंट के। और बुद्धि दर्पण की बात की जाए तो ये राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर हमारा जो कूट अगर मिलान करेंगे तो कूट हमारा क्या बनेगा? तो देखिए, ए सेकेंड, ठीक है, B4, ए सेकेंड B4, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी मिलान करेंगे तो ये जो सी है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं बताना। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी, बी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मिटकॉफ, सी दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो एंड डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लीटन। तो अब इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। वैसे आंसर भी आपको मिल ही गया होगा। अगर बात करें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तो 1824 से 26 में गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। ये डलहौजी नहीं होंगे। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएंगे। और जो आपका यांडूब की संधि 1826 के साथ समाप्त हुआ, चार्ल्स मिटकॉफ ने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटाए थे, तो ये सही है। बात करें दास प्रथा के अंत का तो लॉर्ड एलनबरो ने इसका अंत किया। एंड अगर यहाँ पर बात किया जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। अगर हटाने की बात आएगी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तो फिर इसका आंसर बदल जाएगा। क्या होगा? अगर आपको खुद ही पता होगा तो आप बताइएगा, नहीं पता है तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़िएगा। आंसर की बात करें तो फिर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था, इसलिए लागू लॉर्ड लिटन ने किया था, लेकिन इसको रिमूव किसने किया था वो आप बताइएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? फिलहाल यहाँ पर भी सत्य नहीं पूछा है। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। बी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। सी स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। एंड डी स्वदेशी आंदोलन में किसान तथा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। अब इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है तो उसको बताना है। तो अगर सही सुमेलित नहीं है उसकी बात की जाए तो देखो, हाँ, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया कि किसने? महिलाओं ने। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, किंतु किसानों एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने स्वदेशी आंदोलन से स्वयं को दूर रखा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से रास बिहारी बोस जुड़े थे? ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र, बी नासिक षड्यंत्र केस, सी दिल्ली षड्यंत्र केस या डी हावड़ा षड्यंत्र केस। तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को उनके जुलूस पर बम फेंका गया, लेकिन वह बच गया और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या से संबंधित मुकदमा भी दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने मार्ली मिंटो सुधार 1909 को सूर्य विहीन ऊषा काल की संज्ञा दी थी। बी तिलक कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे
तो कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करेंगे यहाँ पर तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्म तल के नेता थे। उन्हें लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह जैसी उपाधियां प्राप्त थी। उन्होंने मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड घोषणा 1919 को सोरवीन ऊषा काल कहा था। और तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेस नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सत्य है और ना ही सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि 1909 उन्होंने बदल दिया है। ये 1919 का जो अधिनियम आया था इसको कहा था, ठीक है, और ये इसके एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है। तिलक ये ऐसे है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। मजदूर संगठन है ये, और ये उसके संस्थापक। ऑप्शन है मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया, बी सोशल सर्विस लीग, एमएन जोशी, सी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल, एंड डी उपरोक्त सभी। तब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है हमें यहाँ पर। तो देखो फिलहाल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी सही सुमेलित है, ए बी सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया। ऑप्शन है 1929 दिल्ली अधिवेशन में, बी 1930 लाहौर अधिवेशन में, सी 1932 कराची अधिवेशन में, यदि इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अगर कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो मुस्लिम लीग का था उसको 1929 के दिल्ली अधिवेशन में पेश किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 1929 के दिल्ली अधिवेशन में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट कह रहे कि गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के खिलाफ, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, सी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ, या डी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ। आमरण अनशन पहला इन्होंने किया था तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए पहला आमरण अनशन शुरू किया था। तो सी आपका हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। सेकेंड, इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। तो कूट है ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 यानी 1941 को जर्मनी पहुंचे और जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जहां से वे आज़ादी के लिए भाषण देते थे तथा पर्चे छपवाते थे। तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा, सेकंड इसका गलत है क्योंकि इसका जो उन्होंने बोला कि इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था, तो नहीं, उन्होंने जर्मनी में ही किया था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कह रहे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कौन? कैबिनेट मिशन। सेकंड, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। थर्ड, इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कूट है ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड सही है, बी सेकंड और थर्ड सही है, सी केवल सेकंड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हमें बताना है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। इसने भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों को एक संघ बनाने की सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से हुआ। ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, बी इंद्र नारायण द्विवेदी, सी मदन मोहन मालवीय एंड डी उपरोक्त सभी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में अवध में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों में हुआ था। तो आंसर फिर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि उपरोक्त सभी तीनों लोगों की मदद से। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर देता था। नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ये कुछ प्रावधान है, सूची सेकंड में इसके ईयर है। नेटिव मैरिज एक्ट 1892, बी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1929, सी शारदा एक्ट 1872 एंड डी सती प्रथा प्रतिबंध 1829। अब इसको अगर हम मिलान करेंगे, यहाँ पर हम देखो तो जब हम इसको मिलान करेंगे, सती प्रथा आपका 1829 का ही है, शारदा एक्ट आपका 1929 है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 है और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 है। तो इसको जब हमने मिलान किया तो इससे जो कोड हमारा आंसर निकलेगा वो बी ऑप्शन आपका निकल जाएगा, A3, B1, C2 एंड D4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस का एक बार पुनः विघटन किस मुद्दे पर हुआ था। ऑप्शन है मॉन्टेग्यू घोषणा, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, एंड डी खिलाफत आंदोलन। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता थी, फलता कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। और सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित किया था, किंतु इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ को स्थापित किया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू घोषणा। इसी को 1919 का अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1909 1919 ऐसे ये कंफ्यूज ना हो इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी अल्फांसो डी अल्बुर्क, सी नीनो डी कुना, एंड डी जोवा डी कैस्ट्रो। ठीक है, तो देखते हैं। नीनो डी कुना जो है अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, नीनो डी कुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। ऑप्शन है स्वालल्ली का युद्ध, बी बेदरा का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, एंड डी सेंट थोमे का युद्ध। तो डचों एवं अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को हराकर उन्हें भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेदरा का युद्ध। और भी आंसर है इसमें, ऑप्शन के सारे एक्सप्लेनेशन तो आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट करें कि होम रूल लीग के संबंध में क्या असत्य। ऑप्शन है भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना तिलक से बाद में की थी, बी यह आंदोलन भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय हुआ, सी एच.एस. ऑलकॉट इस लीग के मद्रास शाखा के अध्यक्ष थे, एंड डी तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। फिलहाल इसमें क्या असत्य वो बताना है। तो एच.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो असत्य है वो आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये विषय है और ये शासन परिषद अधिनियम है। महिलाओं को मताधिकार, भारत शासन अधिनियम 1919, बी प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति, भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत परिषद की समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1919, एंड डी संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। भारत परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी, यानी कि जो सी में है 1919 ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 1935 के द्वारा की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची के क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में उसके लेखक है। ए द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, बी इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, बी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, एंड डी स्प्रिंगिंग टाइगर योंग टोए। तो अब इनको मिलान करके हमको कोड से आंसर को बताना है। द ब्रोकन विंग की बात करें तो सरोजनी नायडू, इंडियन अनरेस्ट की बात करें तो वैलेंटाइन सिरोल, अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय, और स्प्रिंगिंग टाइगर की तो होंग टो। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि A1, B2, C3 एंड D4 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की। ऑप्शन है लियाकत अली खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सैयद अमीर अली, एंड डी वकार उल मुल्क। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद अमीर अली, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका आंसर। देखिए कह रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में पारित हुआ था, बी इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, सी इसके तहत विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण किया गया, डी मार्ले मिंटो सुधार पारित होने के समय जॉन मार्ले भारत के वायसराय तथा लॉर्ड मिंटो भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे। अब कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार पारित होने के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले भारत सचिव के पद पर थे। और थोड़ा सा इन्होंने मिसमैच कर दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ऑप्शन है अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, एंड फोर्थ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब कोड दिया है हमारा, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और फोर, या डी उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड आपका यहाँ पर फिलहाल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में प्रतिपादित किया था। बी, बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। सी, शांति घोष ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। एंड डी, गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो फिलहाल इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा असत्य है वो बताना है। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा असत्य है वो हमें बताना है। ऑप्शन आप सबने पढ़ ही लिए हैं, देख लिए हैं। हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था और उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत और विलंब छोड़ देना चाहिए। भारत अविलंब होगा, छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर एंड सी ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि जो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा, ऑप्शन ए आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। बी, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री। सी, शुद्धि आंदोलन रामकृष्ण परमहंस। एंड डी, भारत सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले। तो आत्मीय सभा का गठन आपका राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1814 से 15 के बीच किया। देव समाज की स्थापना 1837 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में की गई इसकी स्थापना। अगर बात करें कि भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में की थी। ठीक है, भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में की थी। और भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, शुद्धि आंदोलन असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929। बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। सी, फैजपुर अधिवेशन 1937। एंड डी, मद्रास अधिवेशन 1927। तो किसमें समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बात करें तो बी ऑप्शन, कांग्रेस का जो 49वां अधिवेशन 12 से 14 अप्रैल 1936 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुआ, इसमें समाजवाद निर्धारित किया गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयोपरांत निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने यह कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाया अपने शत्रु को पंगु कर दिया। ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सी, लॉर्ड वेरेजली। एंड डी, लॉर्ड मिंटो। तो देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयोपरांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाया अपने शत्रुओं को पंगु कर दिया। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन ए एनी बेसेंट। बी, मोहम्मद अली जिन्ना। सी, विपिन चंद्र पाल। या डी, उपरोक्त सभी ने। तो 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर तीनों लोगों ने यानी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। बी, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। सी, देशी रियासतों से संबंधित बटलर समिति का गठन। एंड डी, फोर्थ मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। तो कूट है हमारा ऑप्शन ए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। बी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। सी, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। एंड डी, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। अब हमको इनको मिलान करना है, फिर बताना है। आंसर की बात करें तो देखो, देशी रियासतों जो संबंधित बटलर समिति का गठन होता है वो आपका 1927 में होता है। ठीक है, 1927 में होता है। अगर कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र आप देखोगे तो 1939 हो जाएगा, 1939 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद में होता है। 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, 1940 है ना। और आपका अगर ये बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, तो ये भी 1940 में ही है, बस मंथ का फर्क है यहाँ पर। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात होगी तो ये हो जाएगा। इस तरीके से जब मिलान करेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि थर्ड 1927, सेकेंड 1939, फोर्थ मुस्लिम लीग 1940 एंड फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब ये PYQ व UPSC में भी पूछा गया कई बार।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय एंड डी भीमराव अंबेडकर। तो आई होप के आंसर तो पता ही होगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। तो और जो नहीं सम्मिलित हुए, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बी आर अम्बेडकर भी इसमें सम्मेलन में उपस्थित थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग नहीं लिए थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है इलाहाबाद के प्रथम संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही ऑप्शन है। यह संधि शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के मध्य हुई। सेकंड, इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था और पीडीएफ में है ये आंसर, तो आप अच्छे से देख लेना, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु दान देने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन है हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी अकबर एंड डी इब्राहिम सरकी। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मंदिर में जो दान कहते हैं ना, शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण में दान देने वाला मुस्लिम शासक था, तो वो था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या। ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, बी द्वैत शासन का प्रवर्तन, थर्ड रॉलेट अधिनियम एंड फोर्थ बंग भंग। कूट दिया ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, बी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकेंड, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड डी फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो देखो आई होप कि ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हैं, इसमें खास ऐसे फैक्ट नहीं है जिनको बहुत डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है तो आंसर बताना है। तो कोई एक बात है, पीसीएस में ना फैक्ट आते हैं तो इसलिए हमें भी पढ़ना पड़ता है। जो भी नया बिगनर्स है वो फैक्ट को जरूर याद रखे। यूपीएससी में इतने फैक्ट नहीं रटने पड़ते, पर इसमें ये फैक्ट ही इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें अगर जो नया है नहीं याद करता है या नहीं रिवाइज करोगे तो ये पहले जब पढ़ो तो एक दो बार तो लगता है कि याद हो गया, याद भी रहते हैं, फिर जैसे जैसे डीप में और सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी स्किप हो जाती माइंड से। तो इसलिए इनको फैक्टों को याद रखना जरूरी होता है। यूपीएससी में नहीं पूछते फैक्ट, यूपी पीसीएस में खूब भर भर के पूछते हैं, और फिर ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि उसका कब क्या मूड करे। तो 1900 जो ये बंग भंग से देखते हैं, ये आपका 1905 का हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट अधिनियम हर किसी को पता ही है, तो रॉलेट अधिनियम आपका 1919 हो जाएगा। द्वैत शासन के प्रवर्तन की बात करें तो द्वैत शासन का प्रवर्तन आपका ये दिसंबर 1919 का है और वो मार्च 1919 का है। लखनऊ पैक्ट 1916 सिंपल है ना। तो इस तरीके से आंसर बनाओगे तो सबसे जो पहले आएगी डेट वो आ जाएगी 4th, फिर ये 1916, फिर 1919 और ये, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था तथा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की गई जिसे नेहरू समिति कहा गया। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। अब नहीं थे ये याद रखना है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी तेज बहादुर सप्रू, सी थर्ड CR दास, फोर्थ लाला लाजपत राय एंड फिफ्थ अली इमाम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। कोड है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, बी थर्ड और फोर्थ, सी सेकेंड और फिफ्थ, या डी फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ। तो बताना है कि इनमें से कौन सा इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ यानी कि CR दास और आपके लाला लाजपत राय ये इसके सदस्य नहीं थे रिपोर्ट के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य रहे। ऑप्शन है अनुशीलन समिति, सेकेंड है युगांतर, थर्ड गदर पार्टी। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। तो बात करें यहाँ पर तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे और ये युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे संस्थाओं के सक्रिय सदस्य रहे, विच मीन्स कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान घटित हुई। ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, बी केरल में मोपला विद्रोह, थर्ड CR दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना, फोर्थ बंगाल में साइमन कमीशन का आगमन एंड फिफ्थ बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है फर्स्ट और फिफ्थ, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। अब बताना है यहाँ पर तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 1921 से 26 तक का रहा है। उसमें 1922 में चौरी चौरा कांड, मोपला विद्रोह जो 1922 में 1922 में चौरी चौरा, मोपला विद्रोह 1921, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, साइमन कमीशन का आगमन 1927, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1920। तो सी ऑप्शन हो जाएगा
कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड घटनाएं घटित हुई, यानी फर्स्ट चौरी चौरा, सेकेंड आपका केरल में मोपला विद्रोह और थर्ड सियाह दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक जी का निधन जो होता है वो होता है 1920 में और इनका कार्यकाल है 1921 से 26 तक। ठीक है, तो 27 और 20 की कार्यकाल इसमें जो घटनाएं घटित होती वो नहीं जोड़ी जाएंगी। और जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का जो देहांत होता है वो हो जाता है 1920 में, तो 20 में तो ये नहीं आए थे, है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अन्य क्वेश्चन में आप करंट अफेयर, वो करंट अफेयर हमारे काम करें, तो हम इतना ही वीडियो रखते हैं और फिर नए टेस्ट के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू, तब तक के लिए आप सब लोगों का।